ओके, हमने अभी इससे पहले वाले सेशन पे ट्रायंगल पे बात की थी, त्रिभुज पे बात की थी। तो आज हम त्रिभुज के प्रकार पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो जो त्रिभुज के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनका जो हम वर्गीकरण करेंगे, इनका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला टाइप हमारे पास में होगा कि इनकी भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर, और जो दूसरा टाइप होगा इसका वो होगा कोणों के आधार पर, यानी कि एंगल बेस्ड, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। अब सबसे पहली बात हम जब भुजा के आधार पर करते हैं, पहला टाइप हमारे पास में भुजा के आधार पर है और सेकंड टाइप हमारे पास में है कोणों के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इस ट्रायंगल पे बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ABC, मैंने इसके टॉप वर्टेक्स को नाम दे दिया, टॉप शीर्ष को नाम दे दिया A, यहां पे नाम दे दिया इसको B, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने इसका C। तो इसमें ये जो भुजा के आधार पे है, यानी कि AB, BC और CA या AC, इस पे हम बात कर रहे हैं। अगर ये तीनों भुजाएं AB भुजा BC के बराबर हो और ये भुजा BC भुजा CA भुजा या AC भुजा के बराबर है, यानी कि हम कह रहे हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इस प्रकार का जो ट्रायंगल होगा, इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा, वो आपके पास में समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और इसके नाम से भी अपने आप समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, समान का मतलब यह है कि AB की लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो BC भी आपके पास में 2 सेंटीमीटर होगी और CA भी आपके पास में 2 सेंटीमीटर होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमने दे दिया कि ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स BC इक्वल्स CA इक्वल्स 2 सेंटीमीटर। अब जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके AB भुजा के सामने का कोण कहलाता है C, कोण C। AC भुजा के सामने का कोण कहलाएगा कोण B, और BC भुजा के सामने का कोण कहलाएगा कोण A। यानी जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब कैसे पता लगा कि भाई 60 डिग्री है? हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः मीन्स इंटरनल एंगल्स, जो इंटरनल यानी कि अंदर की ओर को जो बने हुए एंगल्स हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं कि भाई 60 डिग्री हम कैसे कह रहे हैं कि भाई ये 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि ये आपके पास में जो एंगल है ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है। और क्यों x डिग्री कह रहे हैं? क्योंकि अगर उसकी साइड से इक्वल है तो इसलिए हमने जो है एंगल भी इक्वल मांग लिए कि वो x डिग्री के होंगे। अब हमारे पास में ये कहा जाता है कि जो आपके पास में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को नाम मैंने दे रखा है ABC, तो इसके
तीनों अंतः कोणों का योग। अब तीनों अंतः कोण क्या है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम ये कहते हैं कि भाई इन त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए को हमने मान लिया x डिग्री प्लस एंगल बी इज ऑल्सो x डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू x डिग्री, और इन तीनों का जो सम है वो इक्वल्स किसके हैं? 180 डिग्री के। लाइक टर्म है x x x और 3 टाइम्स आया है, तो दैट मीन्स 3 टाइम्स x डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। टाइम्स का मतलब है बार, हिंदी में हम कहते हैं 3 बार x है, तो 3 बार x का मतलब हो गया 3 गुणा x। अब यहाँ पे जो 3 है ये x के साथ में गुणा कर रहा है, तो इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू के दाईं ओर मेरा ये राइट हैंड साइड कहलाती है। तो 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल कर रहा है x डिग्री के साथ में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो 180 डिग्री ओवर 3। अब हम इसे कैंसिल करते हैं भाई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई किया तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 0 जा 0, यानी x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। और जो हमने यहाँ पे हर एक एंगल को x डिग्री माना था, तो यहां से हमारे पास में आ गया कि ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये समबाहु त्रिभुज की हमने बात की थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात की थी। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा जो ट्रायंगल है ये हमारे पास में आएगा। मैं ट्रायंगल को पहले दिखाता हूं आपको और किस तरीके से ये हमारे पास में बनेगा। ये हमारे पास में एक ट्रायंगल बन के आया। ओके, इस ट्रायंगल में मैंने इसको नाम दे दिया P, इस पॉइंट को, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया R। अब इसमें PQ जो साइड है वो PQ साइड PR साइड के इक्वल है, और ये QR जो साइड है ये अलग है, यानी कि PQ भुजा इक्वल्स PR भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वो आपके पास में, अब 2 भुजा है तो 2 के लिए जो वर्ड यूज होता है वो द्वि होता है, संस्कृत वाला वर्ड ले लिया। अब दो भुजाएं हैं, द्वि, बाहु, बाहु मतलब भुजाएं। अब क्या है? समान है, तो समान के लिए हमने वर्ड दिया है सम, तो नाम आ गया इसका समद्विबाहु। समद्विबाहु, समान है 2 भुजाएं जिसकी, ऐसा त्रिभुज आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और आइसोसेलिस इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। और जब कभी भी नाम याद रखने हो तो ट्रायंगल को देखिए और ट्रायंगल को देखते हुए इसके नामों को याद करिएगा। जिसकी 2 भुजाएं समान है वो आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो डेफिनेशन भी अपने आप याद हो गई कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, 2 भुजाएं समान हो, तो वो आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब एक विशेषता इसकी ये आती है कि जो असमान भुजा है, यानी जो 2 भुजाओं के समान नहीं है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, ये असमान भुजा है, यानी कि PQ और PR से बिल्कुल अलग है। तो ये असमान भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा हमेशा आधार होती है। असमान भुजा त्रिभुज का आधार कहलाती है, त्रिभुज का बेस कहलाती है। आधार को इंग्लिश में वर्ड यूज दिया है बेस, आधार कहलाती है। ये हमारे पास में हो गया। आधार के ठीक सामने जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं शीर्ष कोण, वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण।
अब हमने बात की थी कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो PQ भुजा के ठीक सामने का कोण एंगल R और PR भुजा के ठीक सामने का कोण एंगल Q, ये भी आपस में बराबर होते हैं। जब भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। If PQ equal to PR, then we can say that angle R equal to angle Q। एक हमारे पास में यहां से ये निकल के आ गया, और इसी आधार पे जो आपके पास में असमान आधार है, तो जो कोण बनते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं। जो दो कोण बनेंगे वो इसी आधार पे बनेंगे और जो कि आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमने बात की थी समद्विबाहु त्रिभुज पे। दो त्रिभुज पे हमने बात कर ली। पहला हमने कह दिया समबाहु त्रिभुज, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, अगली हम बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास में है, एक ट्रायंगल फिर से हम लेते हैं और इस पे हम बात करते हैं। ये दिखने में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं। मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया M पॉइंट, इसको नाम दे दिया N और इसको नाम दे दिया मैंने O। ये तीनों भुजाएं अलग हैं, MN, NO और MO। तीनों भुजाएं असमान हैं, जो कि बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो ऐसा त्रिभुज आपके पास में विषमबाहु, सेलिन विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब जैसा हमने बात की थी कि अगर इसकी साइड्स अलग अलग हैं, इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इनके कोण भी अलग अलग होंगे, इनकी माप भी अलग अलग होगी। तो विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी असमान होते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन चीजों पर बात की थी कि त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के हमारे पास में त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अगली हम बात करते हैं एंगल बेस जो आपके पास में है, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज हमारे पास में तीन प्रकार के होते हैं। अब वो तीन प्रकार के क्या क्या हमारे पास में है? पहला हमारे पास में हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। यानी न्यून कोण का मतलब हो गया कि जो 0 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 90 डिग्री से छोटे हों, ये न्यून कोणीय त्रिभुज हो गए। दूसरी बात करते हैं हमारे पास में समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। तो समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, और ये हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, लेकिन इसको हम न्यून कोणीय त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण जो है आपका समकोण बन रहा है।
तो ये समकोण त्रिभुज की विशेषता है। और समकोण त्रिभुज के लिए थोड़ा सा और मैं इसको विस्तृत रूप में ले लेता हूं। ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है और मान लीजिएगा कि इसे हमने ए नाम दिया है, इसे हमने बी नाम दे दिया है और इसे हमने सी नाम दे दिया है। तो ये बी पे हमारे पास में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो सर हमारे यस हाँ जी सर समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपके पास में राइट एंगल बने, यानी 90 डिग्री का बने। ओके, अब इसके साथ में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं कि जो जहां पे आपका राइट एंगल बन रहा है, जहां पे आपका समकोण बन रहा है, उसके ठीक सामने की जो भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पे आपके पास में समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, उसके ठीक सामने का जो साइड है, ठीक सामने की जो भुजा है, वो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है और उस बड़ी भुजा का नाम है कर्ण, हाइपोटेन्यूस इसको बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस। ओके, और ये भुजा आपके पास में बेस कहलाती है। बेस मींस आधार। और ये जो आपके पास में ए बी, ये भुजा आपके पास में है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और हिंदी में इसका नाम है लंब, परपेंडिकुलर। तो अब यहां से हमारे पास में एक और रूल निकल के आता है और वो रूल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण का वर्ग, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, मैं इसको फॉर्मूले के रूप में भी कन्वर्ट करते रहता हूं, कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस आधार को हम कहते हैं बेस, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं यहां पे लंबवत जो रेखा है तो लंब स्क्वायर। ये हमारे पास में बन के आ रहा है, यानी कि आधार का वर्ग प्लस उसके लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो ये आपके पास में समकोण त्रिभुज से संबंधित एक विशेषता है और जो ये रूल है इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय नाम से जाना जाता है। और दो भुजाएं आपको दे रखी हैं और तीसरी भुजा जब निकालनी होगी तो इसी फॉर्मूले का हम वहां पे प्रयोग करेंगे और हमारे पास में इस तरीके से ये यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा, एक राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा, उसमें ये काम करेगा। तो एक हमने जो महत्वपूर्ण बात इसमें कही थी कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो उसका जो है कर्ण होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक विशेषता और है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज में से कोई एक हो सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं, ये और ये अगर आपस में बराबर है तो इनके वर्गों का योग, इनका जब इन स्क्वायर का योग करेंगे, सम करेंगे, तो ये भुजा हमारे पास में निकलेगी। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास में ये 90 डिग्री है, तो हमने कहा था कि भैया ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनके सामने का कोण, इसके सामने का कोण ये हो गया और जो परपेंडिकुलर है उसके सामने का कोण ये हो गया। तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे? तो भाई
ये आपके पास में 45 डिग्री के होंगे। तब 45 90 और प्लस 90 यानी कि आपके पास में 180 डिग्री। तो ये आपके पास में समकोण त्रिभुज की विशेषता है। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ये भी एक विशेषता है। अगर बराबर होंगी तो फिर तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे भाई, और तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो फिर वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ओके, अगला हम बात करते हैं थर्ड जो हमने इसमें लेना था। हमने न्यून कोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज लिया, और अगला हमारे पास में इसमें आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि इसको हम ये कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो बनेगा, ओके ये इसमें बन नहीं रहा, इसको मैं इस तरीके से लेके आता हूं। अधिक कोण जो त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके से होगा। अधिक कोण त्रिभुज को हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारे पास में होगा इस तरीके से, इधर को जाएगा, और ये भुजा हमारे पास में इस तरीके से। यानी कि इस पॉइंट पे जो हमने नाम दे दिया, इसको P नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये नाम Q दे देते हैं, और ये नाम हम R दे देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा बनेगा और 180 डिग्री से छोटा एंगल ये बनेगा। तो इसलिए इसको नाम हमने दे दिया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, और अंग्रेजी में इसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल पे बात चल रही है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से हमने ये कहा कि जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो तो वो आपके पास में अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज में अगर एक एंगल, अब यहां से देखिएगा, यहां पे से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। अगर एक एंगल आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल आपके पास में एक कोण अगर अधिक कोण है, तो बाकी दो कोण कैसे होंगे? बाकी दो कोण हमारे पास में न्यून कोण होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। न्यून कोण, ये दोनों कोण हमारे पास में क्या होंगे? न्यून कोण, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अधिक कोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रत्येक कोण 60 60 60 का होगा, और 60 60 60 के हैं तो भैया वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। और किसी भी त्रिभुज में अभी तक जो हमने बात की, हमने जो त्रिभुज पे बात की थी, तो हमारे पास में न्यून कोण त्रिभुज बन के आया, हमारे पास में अधिक कोण त्रिभुज बन के आया, और हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन के आया। तो इसमें ये चीज आई कि अधिकतम हमारे पास में कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो अधिकतम जो न्यून कोण हो सकते हैं भैया वो 3 हो सकते हैं, और जो कम से कम जो है न्यून कोण हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यून कोण की। न्यून कोण हमारे पास में अधिकतम मतलब हाईएस्ट आपके पास प्रश्न यही पूछा जाता है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो अधिकतम 3 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम मतलब कम से कम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। अब एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो समकोण भैया एक ही होगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों को याद रखिएगा, जो एक एक नंबर के आपके प्रश्न बनेंगे। तो इनको समझाने का मतलब यही था कि ये आसानी से आप इनको समझ जाएं और ये प्रश्नों का आप जवाब दे पाए कि एक त्रिभुज में अधिकतम न्यून कोणों की संख्या, न्यूनतम न्यून कोणों की संख्या 2, अधिकतम अधिक कोण 1, अधिकतम अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूज एंगल हम कह रहे हैं, वो हमारे पास में क्या होगा? केवल एक ही बनेगा,
जैसा कि अभी हमने उसका डायग्राम बनाया था इस तरीके से। तो एक अधिक कोण होगा, बाकी दो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो अधिकतम एक समकोण, अधिकतम एक अधिक कोण। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हमने आज त्रिभुजों पे बात की थी कि भुजाओं के आधार पे कितने आपके पास में होते हैं और कोणों के आधार पे कितने आपके पास। अब इस पे बात कर लेते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप पे जब बात करते हैं तो ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। परिमाप पे हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे भी बात की थी। तो परिमाप हमारे पास में है ए बी सी। इस पॉइंट पे चले तो परि मतलब चारों ओर, माप मतलब उसका मेजरमेंट करना, यानी ए से हमने फीता लगाया बी तक, बी से फीता लगाया सी तक और सी से फीता लगाया ए तक, और जितना आया टोटल करके लिख दिया, तो वो हमारे पास में परिमाप है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अब मुझे परिमाप निकालना है। तो परिमाप मेरे पास में क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 3 प्लस यहां से अगर मैं इस ओर को आऊं तो 5 प्लस यहां से इधर जाऊं तो 2। तो 3 + 5 आपके पास में 8 हो गया, 8 + 2 आपके पास में हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में परिमाप हो गया। तो इस पर हमने बात की थी और आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और आगे फिर हम कल मिलते हैं।